Hello, me. It's been a long time since I not able to make a video, but yeah, I already put my video on YouTube, but it's June now, so lots of things are changed, and lots of things are changed in that month. So I'll talking in Hindi right now because I can explain it in a very uh, good way. Okay, because because it's very important. Let it be. I can't explain it in English right now. हाँ, तो मैं क्या कहना चाहती थी, मैं कह रही हूँ कि ये जून जो है मेरे लिए, जून बहुत ही ज़्यादा रस भरा था, बहुत रस था इस मंथ में. मुझे लगता है मैं एक मिनट भी इस मंथ में मैंने वो क्या कहते हैं उसको, बैठ के घर में नहीं गुजारा है. लेकिन एक दिन मैंने ब्रेक लिया था, ठीक है, मैं बताऊंगी. सो जब से ये मई ख़त्म हुआ और जून स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद से जून में मैं कभी बैठी ही नहीं हूँ. मई का भी वही था, लेकिन मई से ज़्यादा जून में मैं एक बार भी घर में नहीं बैठी हूँ, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जाते हैं इन्फिनिटी में, ठीक है. इन्फिनिटी हमारा सपना था. मैं जब आई थी यहाँ पे तो मेरा सपना था कि मैं बिस्कमान भवन में जाऊँ, ऊपर वाले टावर में, ठीक है. मेरा ये सपना था कि मैं वहाँ जाऊँ. तो मैं इस बार गई, ठीक है. बहुत अच्छा व्यू है, बहुत मस्त. इतना अच्छा लगता है ना, ऊपर से नीचे देखने में पूरा पटना दिखता है, सिटी सेंटर से लेके मरीन ड्राइव, सब चीज़ दिखता है, गांधी मैदान, एवरीथिंग. एंड वो इतना सुंदर व्यू आएगा कि क्या बताऊँ मैं, ठीक है. तो ये हो गया. फिर हम इन्फिनिटी गए और वहाँ पे खाया हम लोगों ने कुछ, और ये हमारा सपना था, ठीक है. और पहली बार मैं गई वहाँ. फिर हम गए थे, मैं वापस आऊँगा मूवी देखने गए. मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा गाना था उस फिल्म में और इमोशंस थे. बहुत अच्छा लगा मूवी, ठीक है. और फिर इसके बाद हम लोग गए एडवेंचर पार्क भी गए थे. तो उसमें भी अच्छा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, गर्मी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था. और फिर और ठीक था, लेकिन मैंने कार रेसिंग किया, ठीक है. मैंने तो कचरा कर दिया था, लेके ठोक दिया था, लेकिन मैं और कर सकती थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया. अफसोस कर रही हूँ बस. लेकिन मज़ा आया. कार रेसिंग किया और फिर घोड़ा हॉर्स राइडिंग भी किया. थोड़ा था, उसको राइडिंग नहीं कह सकते हैं, लेकिन किया, बस बैठ गई. उल्टा काफ़ी है मेरे लिए. मैंने साइकिलिंग किया था, और कर सकती थी, नहीं किया, पागल हूँ, ठीक है. और इसके बाद हम लोग टेम्पलिंग पार्क गए. ये भी हमारा सपना था, बहुत सालों से हम सोच रहे थे कि हम एक दिन टेम्पलिंग पार्क जाएंगे, लेकिन टेम्पलिंग पार्क फुसकी निकला, वो अच्छा नहीं था, मज़ा नहीं आया. एक तो वो इतना, जितना वो लोग दिखाते हैं ना उतना था नहीं. सब चीज़ पुराना था, स्मेल दे रहा था, मज़ा नहीं आया. लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मज़ा आया. फालतू गेम अच्छा लगा, ठीक है. बहुत गर्मी था उस दिन, इसलिए सब खिड़खिड़ा कर दिया, ख़राब हो गया, लेकिन ठीक है. फिर हम कॉकटेल 2 देखने गए. देख रहे हो ना कितना बाप रे, कुछ ज़्यादा ही हमने मस्ती कर लिया था. फिर हम सोच रहे थे कि पता नहीं इतना मस्ती कर रहे हैं, इसके बाद हमारा बैंड न बज रहा है, ऐसा ही लग रहा था मुझे. बाप रे बाप.
हाँ, तो फिर कॉकटेल 2 देखने गए। कॉकटेल 2 भी बहुत अच्छा था, मूवी अच्छा था, गाने भी बहुत अच्छे थे, मज़ा आया। और फिर हाँ, 13 जून को BTS का एनिवर्सरी था, ठीक है। तो मैं उसका मूवी कॉन्सर्ट मूवी देखने गई थी आइनॉक्स, यू नो आइनॉक्स। मैं कभी अपने पैसे से आइनॉक्स में 700 रुपये दे के कॉन्सर्ट देखने की का सोच भी नहीं सकती हूँ, ठीक है। मैंने एक बार देखा था तो अवेलेबल नहीं बता रहा था, ठीक है। एक बार देखा तो अवेलेबल नहीं दिखा रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर निकिता अचानक से पूछी कि साक्षी कोई मूवी होता है क्या कॉन्सर्ट का, इसमें दिखा रहा है सिटी सेंटर में BTS का कोई कॉन्सर्ट मूवी है। मैंने बोला हाँ होता तो है, लेकिन मुझे तो लगा कि यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। फिर बोली कि है साक्षी है। फिर वो मुझे पूछी कि चलोगी, तो मेरा तो मन था ही, पर 700 रुपया कुछ ज़्यादा ही था ना मेरे लिए। तो मैं तो कैसे ही जाती, मैंने मना कर दिया था। फिर बाद में मेरा तो मन था, फिर वो पूछी दोबारा, तो मैं मान गई। फिर मैंने बोला कि मैं वैसे दे दूँगी, अभी तक दे नहीं पाई, लेकिन मैं कोशिश करूँगी ये दे दूँ। तो हम लोग गए थे कॉन्सर्ट में, और वाओ क्या मज़ा आया था। वो एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकती। बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ इट वुड बी, या क्योंकि ये 2 सालों में इतना बुरा हो चुका है ना, मैं क्या बताऊँ। लेकिन अब मुझे डर लगता है कि अब अगर मैं किसी अच्छी चीज़ को कह दूँ कि ये अच्छा हुआ मेरे साथ, कहीं उसको नज़र ही ना लग जाए। इसलिए मैं मुझे डर लगता है, एक अंदर से डर बैठ गया है। मैं वो खुल के नहीं बोल सकती कि ये अच्छा हुआ है। तो डर लगता है कहीं फिर से वही सब होने ना लग जाए। लेकिन छोड़ो, तो हम बहुत मज़ा आया। एक ही गाना मुझे क्या बताऊँ। स्टार्ट हुआ है होली एंड से और ख़त्म हुआ वन मोर नाइट से। तो माय गॉड, इनटू द सन। और पता है क्या कहते हैं, ये मैजिक शॉप भी बजा था, बहुत अच्छे गाने थे। क्या मज़ा आ गया। आई कैन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स हाउ आई फील फ्रॉम इनसाइड। या सो इट्स लाइक कॉन्सर्ट फॉर मी। या आई डोंट नीड, उस समय मैं सोच रही थी कि मुझे ज़रूरत नहीं है कॉन्सर्ट में जाने का, मेरे लिए यही काफ़ी है, बहुत है मेरे लिए। मैं सबको थैंक्स बोल रही हूँ जिसकी वजह से मैं वहाँ जा पाई। मैं सही में थैंक्स बोलती हूँ। निकिता की वजह से कोजो। आज पता है आर्मी डे। यस, आज आर्मी डे। हैप्पी बर्थडे टू मी आर्मी। तो वही फिर बहुत मज़ा आया। मैं क्या बताऊँ, 3 घंटे का कॉन्सर्ट था, ठीक है। एक ही गाना एकदम गूज़बम्प्स, मज़ा आ गया। बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, आई कैन से, ठीक है। और फिर है आगे चलते हैं। फिर निकिता चली गई, बहुत बुरा लगा, बहुत मिस करते हैं। पड़ी रहती थी यहाँ पे, बेड खाली पड़ा रहता है। अब नहीं तो दीदी लड़की रहती थी।
फिर मैं सोच रही थी कि क्या हम सबको ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सब अलग हो जाएंगे? सही में कैसे रह पाएंगे? हम सबको आदत हो चुकी है, अब हमारा कहीं और मन लगता ही नहीं है। अब निकिता चली गई, धीरे धीरे सब चले जाएंगे, कैसे रहेंगे हम? पता नहीं, समझ नहीं आता। पता नहीं लाइफ में क्या लिखा है, पता नहीं, बट देखो क्या होता है। तो निकिता चली गई और इसके बाद मेरा रीएडमिशन हो गया 23 को, ठीक है। 23 को हो गया, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, यू नो इट्स टफ फॉर मी टू बिलीव दैट या आई रियली गॉट द थिंग्स आई वांट। I literally crave for this. Yeah. इसके बाद कॉलेज यूनिफॉर्म लिया और सिलाया। इसके बाद हमारा कॉलेज खुल गया 1 तारीख से जाने लगी हूँ, रेगुलर जाती हूँ। हर चीज़ बदल गया है बहुत ज़्यादा पहले से। एवरीथिंग हैज़ चेंज, सब चेंज हो गया मेरा रूटीन। हाँ, और 1 महीने के लिए मैं जिम भी गई थी, यू नो जिम जा रही थी मैं जिम जा रही थी। मैंने खूब मेहनत किया जिम में। हाँ, मानते हैं कि 30 दिन में 10 दिन मैं नहीं गई थी, ठीक है, लेकिन 20 दिन में जाके मैंने बहुत मेहनत किया था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था जिम करने में। मैं अभी भी उसे मिस करती हूँ, वहाँ का जुम्बा क्लास और एक्सरसाइज वगैरह मैं बहुत मिस करती हूँ। लेकिन अभी एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा रस हो गया है, कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। ना डायरी लिख पाती हूँ, ना एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, बस खाना बनाती हूँ, पढ़ती हूँ, कॉलेज चली जाती हूँ। कॉलेज से आते 4 बज जाता है। आने के बाद खाना खा के सो जाती हूँ, सो के उठती हूँ तो बाहर जाना होता जाती हूँ, या फिर कोई से बातचीत होने लगता है। इसके बाद 8-9 बज जाता है, फिर घर बात करती हूँ, फिर थोड़ा सा पढ़ने बैठूँगी, नींद आ जाएगा, सो जाती हूँ। फिर वही पैटर्न चलते रहता है। और अब मुझे कॉलेज जाते हुए आज कितना तारीख है? 9 तारीख है, 9 दिन हो चुके हैं। बिलीव नहीं हो रहा है, या 9 दिन हो चुके हैं। पर मैं रेगुलर जाती हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है ये लाइफ। वो लाइफ से मैं बहुत थक चुकी थी। अब मुझे लगता है हर एक मोमेंट के लिए मैंने बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेमेंट किया है मैंने इस चीज़ के लिए। तो मुझे ऐसी ही रस वाली ज़िंदगी चाहिए थी, जिसमें मैं इतनी बिज़ी हूँ कि मुझे और किसी चीज़ से मतलब ना हो। मैं बस अपने कामों में मगन हूँ। लेकिन थोड़ा टाइम तो चाहिए था ना कि मैं खुद के लिए कुछ काम कर पाऊँ, वो भी नहीं कर पाती। लेकिन कोई बात नहीं, निकाल लूँगी, सब कर लूँगी। आई कैन डू इट। ओके, पता है तुम्हें, कल सिस्टर सलीम आई थी हमारे क्लास में, और उन्होंने एक वीडियो दिखाया स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है। तो उस पर ये था कि एक चिड़िया थी जिसने डिसाइड किया कि वो एक पत्थर पे अपना सारा एक्सपीरियंस लिखेगी, अच्छा बुरा सारा एक्सपीरियंस लिखेगी, और उसको हमेशा अपने पास संभाल के रखेगी, ठीक है। तो वो ऐसा करने लगती है। वो हर एक पत्थर पे अपना सारा एक्सपीरियंस, दुख दर्द, अच्छाई बुराई सब लिखती है, जो भी उसके साथ होता है, और उसको लेके अब वो हमेशा उड़ने की कोशिश करती है। फिर वो एक बार एक आउल के पास जाती है, ठीक है। तो आउल पूछता है कि तुम इसको लेके हमेशा क्यों घूमते रहती हो?
तो वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे जीवन में जो भी अच्छा बुरा जो भी हो रहा है मैं उसको अपनी मेमोरीज़ में याद रखूँ और अपने लाइफ टाइम में उस चीज़ को रखूँ कि क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है मेरे साथ। तो इसके बाद क्या होता है कि वो फिर वैसे ही उड़ती है, वो अपना बैगेज लेके, अपना वो पत्थर का बैग लेके उड़ती है। तो धीरे धीरे करके वो पत्थर का बैग जो होता है वो भारी होते जाता है। ऑब्वियसली भारी होगा क्योंकि दिन पे दिन तो बढ़ते जाएगा ना। तो वो लेके उड़ने की कोशिश करती है, कभी उसका पंख छिल जाता है, कभी वो गिर जाती है, फिर भी वो लेके उड़ने की कोशिश करती है। तो एक दिन वो गिर जाती है और गिर के उसी पत्थर से दब के मर जाती है। तो यहाँ से एक लेसन मिलता है। तो वही सिस्टर ने बोला था कि जो भी तुमने सीखा इस चीज़ से उसको राइट डाउन करो, ठीक है, 3 पॉइंट। तो मैंने लिखा था, उन्होंने बताया भी था। तो इससे पता चलता है कि हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम जो पीछे पास्ट में हो चुका है हम उसे चेंज नहीं कर सकते और ना फ्यूचर को हम चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, ना प्रेजेंट को। फ्यूचर हम देख नहीं सकते, प्रेजेंट को पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? तो हम प्रेजेंट में रह के और अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी हमें चाहिए उसके लिए मेहनत कर सकते हैं प्रेजेंट में रह के। हमें फ्यूचर के बारे में सोच के हमें अपनी खुद को टेंशन नहीं देना चाहिए और पास्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैंने यही 3 पॉइंट लिखा था, है ना। और मेरा तो पता ही है, मुझे बहुत ज़्यादा स्टेज फियर है, ओके। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं उस दिन कल मैं उठ के नहीं बोलती ये बात, लेकिन फिर सिस्टर ने पूछ दिया कि तुम तो लास्ट बेंच से तीनों में से कोई बोलना चाहेगा। तो मैंने सोचा कि अब अगर मैं नहीं बोली तो मैं खुद को कैसे कहूँगी कि मेरे में कोई भी थोड़ा सा रत्ती भर भी सुधार आया है। तो पूछने के बाद भी मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ मैं बोलूँगी। फिर मैं बोली, ठीक है। ये सारी 3 चीज़ें और ये करेक्ट था। और इसके बाद मेरा पूरा हाथ ऐसे हिल रहा था, ऐसे काँप रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि अपनी आइज़ क्लोज़ करो और सोचो कि तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है, क्या चीज़ है जो तुम उसे भूलना चाहती हो और आगे बढ़ना चाहती हो। तो सब दिमाग में आ गया और आंसू आने लगे थे मेरे। तो बहुत आंसू गिर रहे थे पूरा। मैंने कैसे पूछने की कोशिश की और फिर भी देख लिया लोगों ने कि नहीं है, देखा तो क्या कर सकते हैं। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा लगा, ठीक है। सिस्टर सिली मुझे नहीं पता कैसी है, लेकिन अभी तक जो भी हुआ है मेरे साथ अच्छा ही हुआ है। अच्छे लोग अच्छा ही ढूंढ लेते हैं, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि अच्छा ही ढूंढूँ, क्योंकि पता है पिछले बार जो मैंने बताया था कि जब मैं गई थी तब सिस्टर सबको डांट रही थी, ठीक है। और मैं किसी और चीज़ के लिए डांट खा गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बाकी 2 लड़की थे उसको हटाने की कोशिश की थी उन्होंने। वो नहीं हटी, बात अलग है, वो अड़ियल थी, लेकिन कोशिश तो क्या था। ये मेरे लिए बहुत है और मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं ये बात उन्हें बताऊँ, एक दिन बताऊँगी। उससे पहले मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। मुझे ये 4 पेपर क्लियर करने हैं, 4 के बाद और 2 पेपर क्लियर करने होंगे। इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा। और आई कैन डू इट, आई कैन स्टॉप नाउ, ओके। देखना, मैं हर चीज़ को हासिल करूँगी जिसकी मैं हकदार हूँ।
चाहे कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे। और मैंने देखा है खुद में चेंज, ऐसा नहीं है, मैं घमंड नहीं कर रही हूँ। समटाइम मुझे लगता है कहीं मैं घमंड तो नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ। कभी कभी चीज़ें लगती हैं कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, ऐसा लगता है, लेकिन मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश मैं हर रोज़ हर पल करूँगी। और बहुत मेहनत करना है, हम होंगे कामयाब। बहुत लंबा वीडियो बन गया, यू नो। पता नहीं अब क्या क्या छूट रहा है, मुझे नहीं पता, पर इट्स टर्न आउट। अब मुझे कॉलेज आते हुए 9 दिन हो गए हैं, कल 10 दिन हो जाएंगे, और मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ। अब मुझे पहनने का शौक़ करता है, अब मुझे नई नई चीज़ें खरीदने की मन करती है। मन करता है मैं अच्छे अच्छे सूट पहनूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छा खाऊँ। पहले भी करती थी मैं, लेकिन फिर अंदर से मैं चाहती थी वो चीज़, उसके बाद अंदर से आवाज़ आता था कि नहीं, तुम डिज़र्व नहीं करती हो। मुझे ऐसा लगता था, नहीं साक्षी, यू डिज़र्व दिस। पर अब मुझे अंदर से मन करता है हर चीज़ करने का। देखना, मैं कर लूँगी। बस मुझे भगवान ऐसे ही हिम्मत देते रहे कि मैं हर पड़ाव को हिम्मत से पार कर पाऊँ। मैंने खुद में चेंजेस देखे हैं और मुझे और भी करने हैं, बहुत करने हैं, बहुत ज़्यादा करने हैं। बहुत कॉन्फिडेंट लाना है, बहुत अच्छी इंग्लिश करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और सबसे बड़ी बात, सिमरन मैम, आई थिंक शी इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन आई एवर सी ऑन दिस अर्थ, यू नो, शी इज़ स्वीटेस्ट। पता है तुम्हें, उनको इतनी सालों बाद मैंने देखा, 2 साल के बाद उनकी शादी हो गई, और हर चीज़, बहुत चीज़ें चेंज हो गई है कॉलेज में, यू नो। रिसेप्शन चेंज हो गया, आदित्य सर की शादी हो गई, और क्या कहते, स्वाति मैम की शादी हो गई। बहुत कुछ चेंज हो गया है कॉलेज में, पर पता है सिमरन मैम वही है, हमें अभी भी वैसी एकदम स्वीटेस्ट, इतना स्वीट, पता नहीं कैसे कोई हो सकता है। इतना सारा काम करती हैं, फिर भी इतना कामनेस के साथ सबसे डील करती हैं। क्लास में इतना ज़्यादा फन टाइप से पढ़ाती हैं, और हर चीज़ पढ़ाती हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि घसीट दी, मजाक करते रह गए, नहीं, मजाक करके और इतना अच्छा पढ़ाना, और इतना सारा काम करते हुए और गुस्सा ना करना, ये अगर किसी में है तो वो इंसान बहुत महान है, कह सकते हैं। मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, वहाँ पे माहौल, हर चीज़ एकदम अलग है, इसीलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वन ऑफ माई फेवरेट टीचर, या फिर कह सकते हैं माई फेवरेट टीचर, या सीज। एक दिन मैं ये उन्हें बोलूँगी, उससे पहले मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे पॉलिटिकल साइंस में और सारे विषय में, तभी जाके मैं टीचरों से ये सारी बातें, एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगी जब मैं ये कॉलेज छोड़ूँगी तो। और मैं चाहती हूँ कि मैं 1-2 लाइन तो बोलूँ, बात करूँ और कहूँ ये सारी चीज़ें। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मैं करूँगी। आई कैन डू इट। दे इंस्पायर्ड मी अ लॉट,
और एक चीज़ और मेरे दिमाग में चलता था आजकल कि मेरे टीचर्स की साड़ी कितने सुंदर सुंदर होते हैं, या फिर वो पहनते हैं तो सुंदर हो जाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना सुंदर होते हैं कि क्या बताएं। और कैरी करने का तरीका भी बहुत सुंदर होता है। मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ और मुझे लगता है शायद मैं वही प्रोफेशन चूज़ करना चाहती हूँ, और वन ऑफ द रीज़न यही है। तो दे इंस्पायर्ड मी ऑलवेज, एनी टाइम, and I try to observe them and admire them and take the good things from them. Yeah, I want to share these feelings when I leave this college. I want to share these things. So if I have to share, I have to do hard work. This ये पौधा मुझे विशाल ने दिया है। He knows I like these things. I love these. Yeah, really, I love this plant. And I also get shawl, pashmina shawl. You know, us is giving. Okay, that's nice. हाँ, और मेरे लिए दीदी ये गद्दा भी खरीदी। पता है पहले मैं सो नहीं पाती थी एकदम अच्छे से, ऐसे करवट लेती थी, बहुत गड़ता था, फिर मैंने पतला कर दिया था। तो फिर दीदी से देखा नहीं गया तो मेरे लिए एक और गद्दा खरीद के लाई। सभी बोल रहे थे तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है साक्षी, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो सोची क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, सभी लोग सरप्राइज़ देना चाहते हैं मुझे। कोमल दे रही है, दीदी दे रही है, कोई और दे रहा है, हो क्या रहा है इस मन में। हाँ, सभी लोग सरप्राइज़ ही दे रहे हैं। अभी कोमल ने मेरे लिए बैग ऑर्डर किया है ना। अभी ये गिनी बोल रही थी कि तुम्हारा रूम है, सही है भाई, सब तुमको गिफ्ट देता है ऐसे ही। बोले कि हाँ ये तो है, लेकिन मैंने उसके मुंह पे नहीं बोला, क्या पता नज़र लग गया तो। किसको लगाऊं। ओके ठीक है, अब जाती हूँ। बहुत लंबा वीडियो बन गया, मुझे लगता है 30 मिनट का बन गया है। 2 मिनट और कर लूँ क्या? हाँ, तो अब मुझे नोट्स वगैरह बनानी है, बहुत सारे काम पेंडिंग पे है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ों पे काम करने हैं, जैसे कि मुझे प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस मुझे बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि यही बेस है, यही बेस है। लिखने का तरीका मुझे नहीं आता है, मुझसे वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है, मेरे पास इनफ वर्ड भी नहीं है, तो उसके लिए मुझे बहुत वो मेहनत करनी है, मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करना है। तो अभी तो मैं कर रही हूँ, अभी मैं काम कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस होमवर्क में ही बिज़ी रह जाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब छुट्टी हो रहा है, या फिर पहले जाके कुछ तो करना पड़ेगा। अब आके मैं सो के और उठ के पढ़ाई करूँगी, ये नहीं कि कुछ और कर लिया, क्योंकि रात में नींद आ जाता है, तो मुझे सो के उठ के और सीधे पढ़ाई करनी है। आज तो मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से करूँगी, ठीक है। और फिर मुझे इंग्लिश सही करनी है, बोलने का तरीका भी ठीक करना है, कॉन्फिडेंस लाना है, बोलने का सीखना है कि प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, क्योंकि आगे ये ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, बाय बाय, हो गया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।